सुप्रभात प्यारे बच्चों। जो पाठ हम अब पढ़ चुके हैं अक्षरों का महत्व, आइए आज उसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा हम करते हैं। पहला प्रश्न है, अक्षरों का महत्व पाठ के लेखक कौन हैं? तो बेटा इसके लेखक हैं गुणाकर मुल्ले। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर पुस्तक किससे बनी है? पत्थर से, अक्षरों से, लाइनों से या कागज़ से? तो जो सही उत्तर है वो है अक्षर से। अगला प्रश्न, पुराने ज़माने के लोग अक्षरों के बारे में क्या सोचते थे? अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की है, अक्षरों की खोज आदमी ने की है, अक्षरों की खोज अनेक देशों ने की है या फिर अक्षर की खोज ईश्वर ने की है? तो हमने पाठ के आधार पर पढ़ा था कि पुराने ज़माने के लोग का यह मानना था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। अगला प्रश्न है, हमारी यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है? 5 अरब, 2 अरब, 7 अरब या 10 अरब? तो हमारी यह धरती 5 अरब साल पुरानी है। अगला प्रश्न, समाचार पत्रों और पुस्तकों के छपने के मूल में क्या रहता है? तो क्या रहता है बच्चों? अक्षर। अगला प्रश्न है, आदमी ने धरती पर कब जन्म लिया? 2 लाख वर्ष पूर्व, 5 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व या 9 लाख वर्ष पूर्व? तो इसका सही उत्तर है 5 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न, अक्षरों की खोज के साथ किसकी शुरुआत हुई? पढ़ने लिखने की, बोलने की, नए युग की या भोजन की? तो अक्षरों की खोज के साथ साथ नए युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न, अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य को क्या कहा जाने लगा? ज्ञानी, पढ़ा लिखा, मूर्ख या सभ्य? तो अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है बेटा, मनुष्य ने जब से लिखना प्रारंभ किया। अगला प्रश्न, मानव की सबसे बड़ी खोज किसे कहा गया? अध्यापकों को, पुस्तकों को, अक्षरों को या अखबार को? तो मानव की सबसे बड़ी खोज अक्षरों को कहा गया। अगला प्रश्न है, पुस्तकें किनसे बनी हैं? ये तो सभी को आता होगा। पुस्तकें किससे बनी हैं बच्चों? किनसे बनती हैं? अक्षरों से। अगला प्रश्न है, मनुष्य आरंभ में किसके औजारों का इस्तेमाल करता था? तो मनुष्य ने सबसे पहले पत्थरों का प्रयोग किया, पत्थरों से उसने औजार बनाए, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे अन्य धातुओं का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।